नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बाबू माहेश्वरी और मेरे यूट्यूब चैनल वैदिक पथ में आपका स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860, जिसके चैप्टर फर्स्ट में आज हम सेक्शन 1 to 5 की सभी धाराओं को कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। Section 1, Title and Extent of Operation of the Code. This act shall be called the Indian Penal Code and shall extend to the whole of India. हिंदी में देखते हैं, संहिता का नाम और उसके प्रवर्तन का विस्तार। यह अधिनियम भारतीय दंड संहिता कहलाएगा और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा। तो सेक्शन 1 हमें सिंपली तौर पर बस दो ही चीज़ बताता है, एक इसका नाम और इसका विस्तार। तो सेक्शन 1 के अनुसार इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता है और इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। और यदि अगर आपके पास पुराना वेयर एक्ट है तो उसमें एक शब्द जुड़ा हुआ होगा जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय। तो अब इसको काट लीजिएगा क्योंकि इसको 31 अक्टूबर सन 2019 को इसे हटा दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 1 एक्ट शैल बी कॉल्ड इंडियन पेनल कोड एंड एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। सेक्शन 2 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस committed within India. Every person shall be liable to punishment under this code and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India. हिंदी में देखते हैं, भारत के भीतर किए गए अपराधों का दंड। हर व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल हर कार्य या लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अन्यथा नहीं। तो धारा 2 हमें सिंपली बताती है कि एवरी पर्सन, हर व्यक्ति, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है एवरी पर्सन। ये एवरी पर्सन, इसमें दो लोग आ गए, एक इंडियन और दूसरा फॉरेन, वह चाहे भारत में निवास करता हो या विदेश में। अगर वह किसी कार्य को करता है, ऐसे कार्य को जिसको विधि द्वारा अवरोध किया गया है, विरुद्ध रोक दिया गया है, और वह उस कार्य को अगर कारित करता है और वह भारत के भीतर, भारत की क्षेत्र के भीतर, भारत की सीमा के भीतर है, तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। तो धारा 2 सिंपली बताती है कि हर व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करता है जो भारत में अपराध है और कार्य करते समय वह भारत के क्षेत्र के भीतर है, तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा। और इससे एक रिलेटिव केस है लिकू नहीं बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का। उसमें ये कहा गया है कि भारत में कारित अपराध का विचारण भारत में ही होगा, भारत के न्यायालयों में ही होगा, और चाहे वह अपराधी जिसने वह अपराध कारित किया है वह भारत का निवासी हो या विदेश में निवास करता हो। तो सेक्शन 2 जाता है भारत के भीतर किए गए अपराधों से। सेक्शन 3 पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड वट which by law may be tried within India. Any person liable by any Indian law to be tried for an offence committed beyond India shall be dealt with according to the provisions of this code for any act committed beyond India in the same manner as if such as act had been committed within India. हिंदी में देखते हैं, भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। भारत से परे किए गए अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति किसी भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए उससे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत के भीतर किया गया था। तो अभी हमने सेक्शन 2 पढ़ा था, तो उसमें क्या था, विद इन इंडिया, और सेक्शन 3 में क्या है, बियॉन्ड इंडिया, भारत से बाहर किए गए अपराधों के विषय में। तो जैसे कोई व्यक्ति भारत से बाहर जाकर कोई अपराध कारित करता है और वह भारतीय विधि के अनुसार, किसी भी भारतीय विधि के अनुसार
विचारणीय है। तो जब वह व्यक्ति भारत से बाहर था, वह जब भारत के किसी भी क्षेत्र की में आएगा, किसी भी सीमा पे पकड़ा जाएगा उसको, तो उसके साथ उसका जो विचारण होगा ऐसा किया जाएगा कि मानो वह अपराध उसने भारत से बाहर ना करके भारत से अंदर ही किया है। भले भी उसने बाहर किया हो, लेकिन जब भी वह भारत की सीमा में प्रवेश करेगा तो उस पर भारत उस अपराध के अनुरूप जो भी विचारण होगा वह भारत की सीमा के भीतर जब पकड़ा जाएगा तो उसे भारतीय विधि के अनुसार विचारित किया जाएगा, उसे दंडित किया जाएगा। और इसमें भी सेक्शन 2 की तरह हर व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन लायबल है अपने इस कृत्य के लिए जो भी उसने अपराध किया है। तो इसमें तीन चीज़ें निकल के आती हैं सेक्शन 3 में: भारत से परे, कोई भी व्यक्ति और भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय। तो हमारे सेक्शन 2 में था भारत के भीतर किए गए विद इन इंडिया अपराधों का दंड, एंड सेक्शन 3 में है भारत से परे किंतु भारतीय विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 4, एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंस। द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड अप्लाई also to any offence committed by subsection 1 any citizen of India in any place without and beyond India, subsection 2 any person on any ship or aircraft registered in India wherever it may be, subsection 3 any person in any place without and beyond India committing offence targeting a computer resource located in India। हिंदी में देखते हैं। सेक्शन 4, राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इस संहिता के उपबंध: सेक्शन 1, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। सबसेक्शन 2, भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। सबसेक्शन 3, भारत से बाहर और परे किसी स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत में किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए अपराध कारित करता है। अब चलिए समझते हैं। सेक्शन 4 में 3 सबसेक्शन है, चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा। यहाँ जो शब्द यूज हो रहा है, वर्ड यूज हो रहा है, वो नागरिक द्वारा, भारत के किसी नागरिक द्वारा, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, और प्लेस भारत से बाहर, बियॉन्ड इंडिया एंड विद इन इंडिया। मतलब सबसेक्शन 1 कहता है भारत के किसी नागरिक द्वारा, यदि भारत का कोई नागरिक भारत से बाहर जाकर कोई अपराध करता है तो वह इस संहिता के अधीन विचारणीय होगा। अब सबसेक्शन 2 कहता है भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, जैसे कि कोई विमान है या पोत है वो भारत में रजिस्ट्रीकृत है और उस पर अगर कोई व्यक्ति, यहाँ जो वर्ड यूज हुआ है व्यक्ति यूज हुआ है, किसी व्यक्ति, और वहाँ सबसेक्शन 1 में यूज हुआ है नागरिक द्वारा। तो भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर कोई भी व्यक्ति या किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई भी अपराध लागू करता है या वह कोई अपराध करता है तो यह संहिता लागू होगी। सबसेक्शन 3 कहता है कि भारत में बैठकर या भारत से बाहर बैठकर कोई भी व्यक्ति किसी कंप्यूटर साधन को लक्ष्य बनाते हुए भारत में अपराध कारित करता है या अपराध कारित करने की कोशिश करता है तो वह इस संहिता के अधीन विचारणीय होगा। जो भी अपराध हैं उसके अकॉर्डिंग विचारणीय होगा। जैसे कि इसका एक दृष्टांत है का जो भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है, वह भारत के किसी स्थान में जहां वह पाया जाए हत्या के लिए विचारित और दोष सिद्ध किया जा सकता है ना। तो मतलब सीधे सेक्शन 4 कहता है कि भारत से बाहर या भारत से बाहर कोई भी व्यक्ति कोई अपराध कारित करता है या इंडिया में रजिस्टर्ड कोई शिप या एयरक्राफ्ट पर या इंडिया का कोई कंप्यूटर हैक करता है और उसके ज़रिए भारत में दंगे फसाद या अपराध कारित करता है, हिंसा फैलाता है, तो उस पर इस संहिता के उपबंधों के अधीन विचारणीय होगा और दंड दिया जाएगा। सेक्शन 5,
certain laws not to be affected by this act. Nothing in this act shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors, or airmen in the service of the government of India or the provisions of any special or local law. हिंदी में देखते हैं। धारा 5 कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। इस अधिनियम में की कोई बात भारत सरकार की सेवा के ऑफिसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभ्युत्थान को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। तो सेक्शन 5 बस इतनी सी बात बताता है, जो हमारे स्पेशल लॉ और जो लोकल लॉ होते हैं उस पर इस संहिता का कोई भी प्रभाव नहीं डालेगा। जैसे कि स्पेशल लॉ हमारे होते हैं, एनआई एक्ट हो गया, SC/ST एक्ट हो गया, आर्मी एक्ट हो गया, ये सब स्पेशल लॉ है। तो इनकी जो अलग रूलिंग होती है, अलग कार्रवाई होती है, तो इस पर IPC कोई प्रभाव नहीं डालेगी। तो बस सेक्शन 5 में इतनी सी ही बात थी और कोई नहीं। चलिए, धन्यवाद।